रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा एक बहुत ही भोली और गुणी लड़की थी। उसे सुंदर दिखने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो कुछ न कुछ तामझाम करती ही रहती थी। जब भी कोई उसे ब्यूटी के नए टिप्स देता तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे फॉलो करना शुरू कर देती थी। उसकी माँ सुशीला अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान थी। वो उसे अक्सर ही समझाती थी, पर राधा उनकी कोई बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर की पड़ोस वाली आंटी उनके घर आती है। अरे सुशीला बहन, कहाँ हो? कभी घर से बाहर भी निकल जाया करो। अरे बहन जी, आइए ना, अंदर आइए। अरे वो तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरूर कोना नुस्खा अपना रही होगी, हमें पता है। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने कमरे में बैठी फोन चला रही है। रुकिए, अभी बुलाती हूँ। राधा, बेटा राधा, नीचे आओ। देखो तुम्हारी आंटी तुमसे मिलने आई है। अरे आंटी जी, क्या हाल है आपके? कैसे आना हुआ आज? अरे बेटा, मैं तेरे चेहरे पर निखार के लिए ना एक बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर तू खाना कम खाएगी और हरी सब्जियों से दूर रहेगी ना, तो तेरे चेहरे पर बहुत नूर आ जाएगा, देख लियो। ओ आंटी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप सबसे बेस्ट पड़ोसी हो हमारे। इस तरह वो हरी सब्जियों से दूर और खाना खाना कम कर देती है। कुछ दिन बाद उसके लिए हेमंत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ दामिनी बहुत खड़ूस और मुंहफट किस्म की महिला थी। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद हेमंत और राधा की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल में भी खाना कम खाती और हरी सब्जियों से दूर रहती है, जिसे देखकर उसकी सास और उसका पति बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बहू, एक बात तो बता, तू ये हरी सब्जियाँ क्यों नहीं खाती? और तू सारा दिन में बस एक ही बार खाना खाती है, क्या बात है? कोई बीमारी तो नहीं है तुझे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि कम खाने से और हरी सब्जियाँ ना खाने से ना चेहरा चांद की तरह चमकता है। अरे ये सब बकवास तुमसे किसने कही? अरे अरे, मैं सच कह रही हूँ। मेरी पड़ोस की आंटी ने बताया था। तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। अरे हरी सब्जियां खाने से चेहरे का नूर बढ़ता है, ना कि कम होता है। नहीं नहीं, वो आंटी मुझे कभी गलत टिप्स नहीं देती। देखो मेरा चेहरा कितना चमक रहा है और मेरी आंखें भी। इसी तरह खाना कम खाने की वजह से धीरे धीरे राधा की आंखें कमजोर होने लगती हैं और उसे कम दिखाई देने लगता है। हेमंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है, जिसके बाद उसे हाई पावर का चश्मा लग जाता है। वक्त बीतता जाता है। जब भी वो खुद को देखती तो मन ही मन सोचती, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी ब्यूटी इस चश्मे के नीचे दब गई है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इसे उतार भी नहीं सकती, वरना मुझे कुछ दिखेगा नहीं और सब मुझे अंधी अंधी बोलेंगे। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे आवाज लगाती है, अरे अरे, इधर आ, देख देख, यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, पोंछा लगा दे। जी माँ जी, लेकिन कहाँ गिरा है पानी? मुझे दिख नहीं रहा। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो अंधी है, बिना चश्मा लगाए तो उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। माँ जी, क्या आप मुझे अच्छे से बताएंगी कि पानी कहाँ पर गिरा है? अरे अरे, मेरी डबल बैटरी सिंगल पावर। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप मुझे? बैटरी? क्या मैं बैटरी दिखती हूँ आपको? आप क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही हैं? मुझे बताएंगी? अरे तू जाकर अपना काम कर, और हाँ, चश्मा जरूर लगा लेना। कहीं गिर गई तो लोग कहेंगे सास ने बहू
ऐसे ही रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर उसकी सास उसका मजाक बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। एक दिन हेमंत का दोस्त रवि उनके घर आता है। वो राधा के चश्मे को देखकर उसे आंखों में परमानेंट लेंस लगाने की सलाह देता है। बस फिर क्या था, राधा अपने आंखों में परमानेंट लेंस लगवा लेती है। वक्त बीतता जाता है। राधा अपनी आंखों का ख्याल अच्छे से नहीं रखती थी। वो कभी अपनी आंखों में पानी के छींटे मारती, तो कभी बहुत हैवी आई मेकअप कर लेती, और सबसे ज्यादा तो वो सिर्फ सोती ही रहती थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख का लेंस खराब होने लग जाता है और उसकी आंख मूव करना बंद कर देती है। क्यों? आ गया ना स्वाद? कर लिया ना अपनी आँख का सत्यानाश? बात तो तुझे किसी की माननी नहीं होती। माँ जी, आपको तो मजा आ रहा होगा ना अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर? अरे काहे का मजा, उल्टा मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है। तेरे चलते अब सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी कि दामिनी की बहू कानी है। ये सब है ना आप ही की वजह से हुआ है। ना आप मेरा मजाक बनाती, ना मैं आंखों में वो लेंस लगवाती, और ना आज मेरा ये हाल होता। दामिनी अब अपनी बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इन सब से परेशान होकर राधा अपने मायके चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी आंखों का इलाज कराती है, पर उसकी आंखें तो ठीक ही नहीं हो पाती। इसी बीच हेमंत भी उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके गुस्से के चलते वो उससे बात ही नहीं करती। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में रहने लगती है। उसकी हालत दिन बर दिन बहुत खराब होने लगती है। ये सब देखकर उसकी माँ सुशीला बहुत परेशान होती है और तुरंत फोन करके हेमंत को सब कुछ बता देती है, और वो बिना 1 मिनट की भी देरी किए तुरंत वहाँ आ जाता है। अरे राधा, दरवाजा खोलो यार। मुझे किसी से नहीं मिलना, आप चले जाइए यहाँ से। अरे ऐसा मत करो यार, एक बार बात तो करो मुझसे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतनी नाराज हो? क्योंकि आप भी अपनी मम्मी के जैसे हो। आपने कभी मेरी साइड नहीं ली। वो हमेशा मुझे सुनाती रहती थी, लेकिन आप कुछ नहीं कहते थे। देखो मेरी आँख कैसी पत्थर जैसी हो गई है। राधा देखो, लोगों का काम होता है कहना, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनकी बातों का कैसा असर होने देते हैं खुद पर। अच्छा हो या बुरा, किसी की भी बात को सुनकर पहले अच्छे से सोचो और समझो, उसके बाद रिएक्ट करो। हेमंत की सारी बातें सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साथ ही वो पक्का निश्चय करती है कि अब वो किसी की भी बातों में नहीं आएगी। वो खुशी खुशी हेमंत के साथ अपने ससुराल लौट जाती है। अब दामिनी भी अपनी बहू का मजाक नहीं बनाती और दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लेंस वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।